पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। पंजाब के कट्टरपंथी ने बाबा बागेश्वर को धमकी दी है। कहा है बरजिंदर परवाना ने कि बाबा तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। विश्व हिंदू तख्त ने कहा कि बरजिंदर पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने धमकी दी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बाबा बागेश्वर को धमकी देते हुए कहा है कि बाबा तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कट्टरपंथी ने यह बयान दिया, जिसके बाद अब इसका विरोध शुरू हो गया है। तो विश्व हिंदू तख्त ने कहा है कि बरजिंदर पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि देखिए बीते दिनों बाबा बागेश्वर की पदयात्रा देखने को मिली, जिसे लाखों भक्तों का समर्थन मिला। दूसरी ओर एक कट्टरपंथी का यह बयान जिसमें धमकी दी जाती है। चलिए सुनवाते हैं आपको। ओ बगेश्वर वाले बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। टकरांगे तेनू भी, भावे किदां तेनू गड्डी चढ़ाइए, चढ़ावांगे जरूर तेनू। आ ते सही, तू आ ते सही, तू वरदे सही, मुंह ते कर हरमंदर साहब नू। मैं अपने प्यो दा पुत्त नहीं, ओए अमृतसर हरमंदर साहब च वड़ना दूर दी गल। ओ बगेश्वर धाम वाले बाबिया, जे तेनू पंजाबी समझ आउंदी है, मैं कहना तू अमृतसर साहब वड़ के विखा दे। तो देखिए बरजिंदर परवाना जिसने बाबा बागेश्वर को ये धमकी दी, आखिर बरजिंदर परवाना है कौन? ये सवाल भी आपके मन में उठा होगा। तो बताते हैं आपको कि आखिर बरजिंदर परवाना कौन है। अमृतपाल सिंह का करीबी है बरजिंदर परवाना। वारिस पंजाब देश संगठन से बरजिंदर परवाना जुड़ा हुआ है, जिसने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह धमकी दी है। अमृतपाल सिंह की संस्था को बरजिंदर परवाना संभालता है। अमृतपाल के चुनाव के प्रचार प्रमुख भी बरजिंदर परवाना बताया जाता है। और बता दें आपको कि खडूर साहिब में प्रचार की कमान बरजिंदर परवाना ने संभाली। साल 2022 में पटियाला में हिंसा में आरोपी भी बरजिंदर परवाना रह चुका है, यानी कि हिंसा में आरोपी भी रह चुका है। पटियाला हिंसा में इसे पकड़ा भी जा चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2007-8 के दौरान सिंगापुर बरजिंदर परवाना गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में भी बरजिंदर परवाना शामिल था। कई भड़काऊ बयानबाजी के आरोप पहले भी लग चुके थे। कोई पहली बार नहीं जब बरजिंदर परवाना ने इस तरह का आरोप लगाया हो, या फिर बता दें आपको इस तरह का भड़काऊ बयान दिया। उसके पहले भी कई तरह के भड़काऊ बयान बरजिंदर परवाना दे चुका है। तो देखिए बरजिंदर परवाना ने ये बयान दिया, भड़काऊ बयान। तो एक तरफ बरजिंदर परवाना ने बाबा को धमकी दी, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू तख्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। सुन लीजिए दोनों क्या कुछ कह रहे हैं। बाबिया, आज नोट कर ले, तेरी पुठी गिनती शुरू हो गई है। टकरांगे तेनू भी, भावे किदां तेनू गड्डी चढ़ाइए, चढ़ावांगे जरूर तेनू। आ ते सही, तू आ ते सही, तू वरदे सही, मुंह ते कर हरमंदर साहब नू। मैं अपने प्यो दा पुत्त नहीं, ओए अमृतसर हरमंदर साहब च वड़ना दूर दी गल। ओ बगेश्वर धाम वाले बाबिया, जे तेनू पंजाबी समझ आउंदी है, मैं कहना तू अमृतसर साहब वड़ के विखा दे। हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी के खिलाफ बढ़ाई है, जो 100 करोड़ सनातनियों के ऊपर खुल्लम खुला चैलेंज है, और धीरेन्द्र जी को मौत के घाट उतारने की धमकी देने में पहले आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मेरा एंटी ट्रांसफर इंडिया चुप नहीं बैठेगा। मैंने इस बरजिंदर परवाना की कंप्लेंट धार्मिक भावनाएं भड़काने की, राष्ट्रद्रोह फैलाने की, देश में दंगे करवाने को लेकर। तो देखिए बरजिंदर परवाना जिसे कट्टरपंथी बताया जा रहा है, उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी दी है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी धमकी बाबा बागेश्वर को मिल चुकी है। तारीख के हिसाब से आपको बताएंगे कि कब कब धमकी मिली। 12 अप्रैल 2024 को बाबा बागेश्वर को धमकी मिली। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सिर काटने की धमकी मिली थी। मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फेसबुक आईडी से इस मुस्लिम युवक ने जान से मारने की धमकी दी थी। ये युवक बरेली का बताया जा रहा था, जिसने बाबा बागेश्वर को धमकी दी थी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ उनके परिवार को भी धमकी मिली है। इसके पहले उनके परिवार को लेकर भी धमकी दी गई थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विस्तार न्यूज पर ही ये कहा था कि परिवार को भी धमकी मिली है, लगातार धमकी आती रहती हैं। इस तरह के कोई मामले नहीं, इसके पहले भी कई बार धमकी दी गई, यहां तक कि उनके परिवार को लेकर भी धमकी दी गई थी, जिसका खुलासा खुद बाबा बागेश्वर ने विस्तार न्यूज से बातचीत में किया था।
तो देखिए, कट्टरपंथी ने इस बार बाबा बागेश्वर को धमकी दी। इसके पहले फेसबुक आईडी के जरिए एक मुस्लिम युवक ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी दी और इसके साथ ही उनके परिवार को भी धमकी मिली, जिसका खुलासा खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विस्तार न्यूज से बातचीत में किया था। अब 2 दिसंबर को बाबा बागेश्वर को फिर से धमकी मिली है और सिख कट्टरपंथी ने यह धमकी दी हुई है, जिसका विरोध भी विश्व हिंदू तख्त ने किया है। अब चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। रीवा से जुड़ रहे हैं विवेक तिवारी, रायपुर से जुड़ रहे हैं अनमोल, तो वहीं दिल्ली से जुड़ रहे हैं राकेश चौधरी। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कट्टरपंथी बताया जा रहा है बरजिंदर को, जिसने बाबा बागेश्वर को धमकी दी है, लेकिन इसके पहले हमने देखा कि जब पदयात्रा निकाली गई लाखों श्रद्धालु का समर्थन मिला। ऐसे में यह धमकी देना कितना भारी पड़ सकता है राकेश? देखिए, बरजिंदर परवाना ने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है, क्योंकि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी दुनिया भर में है। दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, आपने देखा कि 9 दिन जब पदयात्रा निकालकर बाबा चल रहे थे तो लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे। तो बरजिंदर सिंह परवाना ने अपने लिए तो अभी मुश्किल खड़ी कर ही ली है, साथ ही कट्टरपंथी वो जितने भी अलगाववादी नेता हैं उनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब देखिए, बाबा बागेश्वर संभल हिंसा के बारे में बयान देते हैं, हरिहर मंदिर के बारे में कहते हैं, लेकिन कहां से धमकी दी जाती है? तो पंजाब से एक कट्टरपंथी नेता बरजिंदर परवाना, जो अमृतपाल का करीबी रहा है, जो खालिस्तान की मांग करता रहा है, ऐसे नेता की ओर से किसको दी जाती है धमकी? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हिंदुओं को एक करने निकले हैं। एक मिशन है उनका कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू एकजुट होकर सड़क पर आए और देश में हिंदुत्व का बोलबाला हो। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब से संभल के हरिहर मंदिर के बारे में बोले हैं, उसके बाद से लगातार उनको धमकियां मिल रही है। पहले मुस्लिम युवक ने धमकी दी थी सोशल मीडिया के जरिए, इसके बाद अब बरजिंदर परवाना, जो कि खालिस्तान समर्थक रहा है, अमृतपाल सिंह का करीबी रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज हैं, पुलिस जिसकी जांच कर रही है, वो शख्स बाबा बागेश्वर को धमकी देता है। ऋतु, बिल्कुल, बाबा बागेश्वर को धमकी दी गई है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। लौटूंगी राकेश, मैं आपके पास अनमोल का रुख करूंगी। अनमोल, देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी है, जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके संदेशों का पालन करते हैं। ऐसे में एक बार फिर जब बाबा बागेश्वर को धमकी मिली है, तो वो जो श्रद्धालु है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनका विरोध भी देखने को मिलेगा। अनमोल, अब बिल्कुल ऋतु, देखिए, बहुत बड़ी बात है कि बाबा बागेश्वर जो अभी कुछ दिन पहले यात्रा निकाल रहे थे, उनको धमकी मिली है। कुछ देखिए अनुयायी भी हैं जो बाबा बागेश्वर को मानते भी हैं, इसके अलावा उनकी विचारधारा से सहमत भी रहते हैं। बाबा बागेश्वर को धमकी मिली है, कैसे देखते हैं? बाबा बागेश्वर जी हिंदुत्व के लिए रैली निकाले हैं, तो उसमें ये सब बात करना सही बात नहीं है। और जो ये धमकी दिए हैं, सिख समाज के हैं कि भिंडरा वाले के फॉलोअर हैं, इन लोगों का सोच सही नहीं है और हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, तो इसका विरोध होना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर को धमकी मिली है, ये जो धमकी मिली है ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देश विरोधी बात है कि हमारे सनातन धर्म के जो बाबा हैं हिंदुत्व के लिए रैली निकाल रहे हैं, और वो उसमें कोई गलत काम नहीं है, लेकिन कई जो देश विरोधी लोग हैं वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं, उसमें झटपटाहट में ना धमकी दे रहे हैं। और मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऋतु, यही लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बाबा बागेश्वर बिल्कुल 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 अनमोल, देखिए, मांग यही है, लोगों की मांग यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और विश्व हिंदू तख्त भी इसका विरोध जता रहा है। इस बयान का बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन ये देखिए, कोई पहली बार नहीं जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस तरह की धमकी मिली थी। चलिए अब आपको बाबा बागेश्वर का वो बयान भी सुनवाते हैं, जब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल पूछा था, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा क्या था। हम तो अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं, कोई थ्रेट मिली है पर भय नहीं। और भय होता तो पदयात्रा क्यों करते? मिली है, हमारा तो परिवार तक का निकलना मुश्किल है अभी जिंदगी में, अभी परिवार का निकलना मुश्किल। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह है। परिवार को भी धमकी मिली? मिलती रहती है, परिवार को मिली, 1-2 बार लोग आए,
बाहर गाली गलौज की। आपके साथ? हमारे परिवार के साथ, माता पिता के घर के बाहर। तो सुना आपने, विस्तार न्यूज से खास बातचीत में खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये खुलासा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहली बार नहीं जब उन्हें धमकी मिली, इसके पहले कई बार धमकी मिलती रही, यहाँ तक कि उन्हें नहीं उनके परिवार को भी धमकी मिली है, लेकिन इससे वो भयभीत नहीं, और यही वजह कि उन्होंने पदयात्रा निकालने का फैसला भी लिया था। लेकिन जिस तरह से इस बार धमकी दी गई है, निश्चित तौर पर उस धमकी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। विवेक तिवारी हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जिसने धमकी दी है। रीवा की जो जनता है वो क्या चाहती है? इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें विवेक, तो मध्य प्रदेश में भी इस बयान का कड़ा विरोध देखने को मिलेगा। विवेक, हम लोग आ रहे हैं, असाइनमेंट जमा करते हैं सर, जल्दी हम कर देंगे, चले रहेंगे। अभी असाइनमेंट लिए हैं जी, लगेगा 5 मिनट लगेगा। बिल्कुल, चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, विवेक से जुड़ेंगे। तो देखिए, विरोध लगातार शुरू हो गया है। विश्व हिंदू तख्त ने भी विरोध जाहिर किया है, इसके साथ ही लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश भी लगातार बने। और राकेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल, देखिए लोगों के मन में बाबा बागेश्वर के प्रति जो है श्रद्धा भाव है, और सभी लोग जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं या उनके अनुयायी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने साफ तौर पर पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर बरजिंदर सिंह की परवाना की गिरफ्तारी नहीं होती है, उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, बाबा बागेश्वर को धमकी देने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो हम मोर्चा खोल देंगे। तो आप देखिए कि बिल्कुल मोर्चा खोलने की बात राकेश कही जा रही है, लेकिन ऐसे में रीवा के लोग क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। आप बने रहिएगा। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, रीवा के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश में किस तरह से इस बयान का विरोध? तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीवा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर युवाओं में भी जो बागेश्वर महाराज को लेकर टिप्पणी की गई है, जो धमकी मिली है, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश का माहौल है। जो युवा है वो भी आक्रोशित है। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, अगर क्योंकि बात युवाओं की होती है। बागेश्वर महाराज को धमकी मिली, क्या मानते? ये बहुत गलत हुआ गया है। वो एक ईमानदार थी, तो उनके खिलाफ जो भी किया गया बहुत गलत हो गया उनके साथ, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। 100% होना चाहिए कार्रवाई होनी। आप क्या कहते हैं? ये सब नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहा है उसको अभी भी चेतावनी दी जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई की बात की जा रही है। विवेक, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिएगा, इनसे जानते रहिएगा। लेकिन देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात, यहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।